बड़ी कार्रवाई लगातार जारी है जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा। जिस तरह से देखा जा रहा है कि जिन जिन लोगों के साथ भी आतंकवादियों का लगता है कि संबंध है, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या कोई और हो, उन पर जो है वो नकेल कसने की लगातार जो है वो कोशिश की जा रही है और उसमें कामयाबी भी मिल रही है। अभी जो बड़ी खबर आ रही है वो कश्मीर से आ रही है कि बताया जा रहा है कि 2 सरकारी अधिकारियों को टर्मिनेट कर दिया गया है और वो टर्मिनेट करने का कारण यही है कि उन दोनों सरकारी अधिकारियों के जो संबंध थे वो आतंकवादियों के साथ थे। इनमें से बड़ी बात यही है कि एक पुलिस के अधिकारी है और दूसरे जो है एक स्कूल के प्रिंसिपल बताए जा रहे हैं। और बताया जा रहा है कि जो पुलिस के जो अधिकारी हैं वो डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल्स हैं और इनका नाम है फिरोज अहमद लोन, और दूसरे जो बताया जा रहे हैं उनका नाम है जावेद अहमद शाह। प्रिंसिपल है ये गवर्नमेंट स्कूल के, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जो बिजबेहारा है वहाँ के ये प्रिंसिपल है और दोनों को ही टर्मिनेट कर दिया गया है। बड़ी खबर यही बताई जा रही है कि इन दोनों के जो संबंध है वो आतंकवादियों के साथ है और इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि अगर संबंध है तो कहीं ना कहीं उनके साथ कोई चीज़ें शेयर करते होंगे या उनको ठहरने के लिए जगह देते होंगे। कुछ ना कुछ तो ऐसा सामने ज़रूर आया होगा। हमारी सुरक्षा एजेंसियों को, जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं, उनको कुछ ना कुछ ऐसा दिखा होगा जिसके बाद उन्होंने तहकीकात भी की होगी और तहकीकात के पास जो चीज़ें सामने आई हैं उसमें पूरा क्लियर हो चुका है। और उसके बाद ही जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने, जो एलजी की सरकार है, उनके द्वारा इन दोनों ही सरकारी मुलाजिमों को टर्मिनेट कर दिया गया है। यानी कि अब उनकी जो सर्विसेज थी उससे उन्हें पूरे तरीके से मुक्त कर दिया गया है, उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई है और उन पर फर्दर जो है इन्वेस्टिगेशन भी बिठा दी गई है और भी उन पर जो है कार्रवाई की जाएगी। बड़ी बात यही है कि जिस तरह से लगातार जो कार्रवाई है वो की जा रही थी इन लोगों को लेकर, और एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार की बात की जाए तो वो यही देख रहे थे कि इन लोगों पर सख्ती से जो है वो पेश आना है। कितने लोग ऐसे देखे गए थे, अभी तक अगर बात की जाए तो 30 के करीब ऐसे लोग हैं जिनके संबंध जो है वो आतंकवादियों के साथ थे, जिनको टर्मिनेट कर दिया गया। और ये अब देखा जाए तो उसी का एक और आगे कड़ी जो है वो बढ़ाई गई है, जिस तरह से इन 2 लोगों को भी अब जो है वो टर्मिनेट कर दिया गया है, यानी कि उनकी नौकरी से उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। मैं फिर से बता दूं, एक पुलिस के अधिकारी हैं जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल्स बताए जा रहे हैं, फिरोज अहमद लोन का नाम है, और दूसरे जावेद अहमद शाह बताए जा रहे हैं। ये प्रिंसिपल है गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बिजबेहारा के। 2 लोग और बर्खास्त किए गए और देखा जाएगा कि आगे और किन लोगों पर इस तरह की गाज जो है वो गिरती है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से हमारे जो सिक्योरिटी पर्सन्स हैं, जो हमारे जवान हैं, वो किस तरह से आतंकवादियों का शिकार होते हैं, किस तरह से वो शहीद हो जाते हैं। अगर पुंछ की ही बात की जाए तो वहां पर लगातार अभी भी पिछले 20 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं और आतंकवादियों की वहाँ पर मौजूदगी जो है वो 20 दिनों से लगातार उन पर जो है वो उनको ढूंढने की कवायद जो है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा की जा रही है। और कितने जवान हमारे उस जगह पर शहीद हो गए और अभी भी देखा जा रहा है कि वहाँ पर जो उनके मुखबिर हैं उनको भी पकड़ा जा रहा है। कुछ आर्म्स एंड एम्युनिशन जो है वो भी रिकवर किए जा रहे हैं। और आज के ही दिन की बात की जाए तो कुपवाड़ा की बात की जाए तो वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा आर्म्स एंड एम्युनिशन जो है वो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने रिकवर किए हैं। और ये कामयाबी जिस तरह देखा जा रहा है कि एक बहुत बड़ी कामयाबी भी है और उन लोगों पर और नकेल कसने की जरूरत है। और देखना होगा कि और कितने सरकारी अधिकारी, क्योंकि सरकार के अगर देखा जाए तो भारत सरकार के अंदर ये काम करते हैं, सरकार की नौकरी ये करते हैं, पैसा उन्हें सरकार देती है और काम ये आतंकवादियों के साथ मिलने का करते हैं। तो सीधे तौर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इनका सीधा संबंध जो है वो आतंकवादियों के साथ होता है, जो पाकिस्तान का हमेशा साथ देते हैं। और एक बड़ी कामयाबी हमारी सिक्योरिटी एजेंसियों की भी है। अब देखा जाएगा कि और किस किस पर जो है वो नकेल कसी जाएगी। जिस तरह से लगातार हमारी सिक्योरिटी एजेंसियां इन पर चीज़ों पर अपनी पैनी नज़र बनाए हुए हैं। आज 2, इससे पहले 30 और लोग जो हैं वो भी, उन पर भी नज़र रखी गई थी, उनको भी टर्मिनेट किया गया। और देखा जाएगा कि और भी जो लोग इन चीज़ों में मुलव्विस हैं उन पर भी नकेल कसी जाएगी और उन पर भी जल्द से जल्द जो है शिकंजा कसा जाएगा और उन्हें भी बर्खास्त किया जाएगा। और बर्खास्तगी के बाद एक बात ज़रूर है कि उसके बाद उन पर इंक्वायरी भी बैठाई जाए और उन पर कहीं ना कहीं जो सरकारी दारोमदार होता है, जो हमारे कोर्ट होते हैं, उनके तहत उन पर कार्रवाई भी करनी चाहिए, ताकि इस तरह की हरकतें जो अभी भी लोग चाहते हैं आतंकवाद को यहाँ पर पनपने देने की जो श्रेय देते हैं या पाकिस्तान के साथ जो हाथ मिलाते हैं, जो देश के साथ गद्दारी करते हैं, पैसा यहाँ से लेते हैं और दूसरे तरफ की जो है वहाँ की चीज़ों को यहाँ पर मुलव्विस करते हैं, तो उन पर सख्त रवैया आगे भी हमारी सरकार को इस तरह से अपनाना चाहिए और हमारी सरकार उस तरीके से काम भी कर रही है। फिलहाल ये बड़ी अपडेट आप तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी थी। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।